हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत 2023 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, डेट, तारीख, सभी महत्वपूर्ण जानकारी। व्रत छूट गया है तो क्या करें, पहली बार व्रत कर सकते हैं या नहीं, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। अखंड सौभाग्य के लिए 2 चीज़ें हमें जरूर खरीद कर लाना चाहिए। पहले ही सभी बातें हम लोग जानेंगे, पूजा सामग्री जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक, लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि सारी जानकारी समझ में आ जाए आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो के भावना में आप लोग खो जाते हैं। चलिए जानते हैं डेट, मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया तिथि शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार से यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल में ही इसकी पूजा जो है बेहद शुभ माना जाता है। तो इस दिन प्रदोष काल पूजा के लिए पहला मुहूर्त जो है शाम के 6:23 से शाम के 6:47 तक का शुभ मुहूर्त है। तो इस समय में आप लोग पूजा करें। और पूजा सामग्री जो है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, तो सामग्री आप लोग नोट कर लें। हरितालिका तीज की पूजा में कुछ खास चीज़ों का होना बहुत जरूरी माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के लिए सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, समी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, घी, शहद, गुलाल, चंदन, रोली, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दुर्वा और जनेऊ आदि का इंतजाम पहले से ही रखें। हरितालिका तीज की पूजा इन चीज़ों के बगैर अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, अब चलिए एक एक करके सभी बातें हम लोग जानते हैं। सभी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि सारी जानकारी समझ में आ जाए। और सबसे पहले व्रत, त्यौहार और कथा जानने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, चलिए सरगई से शुरू करते हैं। जैसे कि हमें सुबह सवेरे हरितालिका तीज व्रत जो है दोस्तों बहुत ही कठिन व्रत होता है और इसमें निर्जला रहा जाता है। तो निर्जला व्रत जो है रखने के लिए हमें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सरगई नहीं खानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत भारी व्रत होता है। तो सुबह सवेरे जो है 4 बजे के पहले हमें जगना चाहिए। जैसे कि 18 सितंबर को व्रत रखना है, तो हम रविवार के दिन जो है रात में हम सोएंगे, उसके बाद हम 4 बजे उठेंगे। 4 बजे के पहले ही, मतलब कि 5 बजे के पहले आपको सरगई जो है खा लेनी है। जैसे कि फल फ्रूट जो भी आप खाना चाहें, फल फ्रूट में यही सब खाएं, नमक ना खाएं और जल पी लें। ज़्यादा करके अगर 2 केला आप खा लेते हैं तो इससे भी एनर्जी जो है बनी रहती है दिन भर, जो है दिन भर और पूरे रात जो निर्जला रहना पड़ता है। तो इसलिए हमें सुबह में, अगर ज़्यादा आपको प्यास लगती है दोस्तों, तो इसमें तो है प्यास तो लग ही जाता है किसी को भी, तो आप लोग सुबह में क्या करें कि मिश्री जो होता है उसको आप लोग पानी में भिगो दें, और उसे अगर पी लेने के बाद भी हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। यानी आप जूस भी ले सकते हैं, आप जो चाहें ले सकते हैं सुबह में, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो 5 बजे से पहले आप जितना पानी पीना है और सरगई में फल फ्रूट जो भी लेना है आप लोग ले लीजिए। ये हो गया, 5 बजे के पहले लेना है। उसके बाद से सूर्योदय के बाद से हमें पानी पीना नहीं होता है, पूरा निर्जला जो है व्रत रखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि मतलब कि पहली बार जो है व्रत हम रख सकते हैं कि नहीं, तो जी नहीं। इस साल 2 मास लगा था, तो इस साल हम कोई भी व्रत पहली बार जो भी हैं महिलाएं जो नई नई शादी हुई है तो व्रत नहीं करेंगी। अगले साल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, इस साल व्रत करना शुभ नहीं है। अब हम बात करेंगे कि व्रत अगर छूट गया है तो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर व्रत छूट गया है तो कोई कारण से ही छूटा होगा, कोई दिक्कत से छुट्टी होगी, बीमारी के चलते छुट्टी होगी, कोई भी प्रॉब्लम तो होगा, तो इसमें कोई दोष नहीं है। आप फिर से इस व्रत को करना चाहती हैं तो इस व्रत को आप कर सकती हैं, कोई इसमें दोष नहीं है, इसलिए कि पहले का आपका किया हुआ व्रत है, तो आप इस व्रत को कर लें। ये हो गया। अब चलिए एक बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि शाम की पूजा जो है, तो इसमें है आपको पहले से जो है तैयारी करनी होती है। शाम की पूजा आप लोग
पूजा की सामग्री जो मैं बताई हूँ, एक दिन पहले आपको ख़रीदना होता है। तो 2 चीज़ें मैं जो बोली हूँ कि नया ज़रूर खरीदिएगा। तो आप लोगों से मैं बता दूँ कि जो साड़ी जो होती है, जो हरितालिका तीज के दिन जो कि साड़ी पहनी जाती है, तो देखिए दोस्तों, पहले से जो साड़ी पहना होता है वो शुद्ध माना जाता है। तो इसलिए आप लोग हो सके तो अगर समर्थ है तो आप लोग ज़रूर नई साड़ी और नई चूड़ी 2 चीज़ें ज़रूर खरीदें इस दिन। लाल साड़ी खरीदें या हरा साड़ी खरीदें। ज़्यादा करके तो हरा ही पहनना शुभ होता है, लेकिन लोग लाल भी तो शुभ ही होता है, लेकिन लाल या हरा कोई भी कलर आप ले सकती हैं। तो इस दिन आप साड़ी जो है नया ही खरीद कर पहने तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी का जोड़ा है वो भी पहन लेती हैं। लेकिन शादी का जोड़ा आप पहन सकती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन धुला हुआ हो। छाड़ी ओड़ी जो होता है कि पहन कर हम रख देते हैं, भारी साड़ी होती है तो पहन कर हम रख देते हैं, तो उस तरह से रखा हुआ है तो ना पहने। नहीं तो आप पहन सकती हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर कोरा जो होता है नया, अगर नया लें तो बहुत अच्छी बात है। और श्रृंगार की सामग्री जो है दोस्तों, जो माता पार्वती को और भोलेनाथ को जो हम पूजा करते हैं शाम के समय में, और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जो हम चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आप पूरी श्रृंगार की सामग्री जो है नई लेना चाहिए आपको। अगर आपके मायके से सब कुछ आया है तो आप उसका इस्तेमाल करें, अगर नहीं आया है कोई कारणवश तो आप अपने से ख़रीद कर सामग्री चढ़ाएँ। लेकिन आपको चूड़ी ज़रूर खरीद लेना चाहिए। साड़ी अगर नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन चूड़ी आप नई ज़रूर लीजिएगा। सिंदूर बिंदी नया ज़रूर खरीदिएगा। ये हो गई। अब चलिए जानते हैं कि पूजन जो है, अगर मंदिर आप जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने घर पर ज़रूर पूजा कीजिएगा। जैसे कि आप बहुत लोग मिट्टी का भी बना करके पूजा करते हैं भोलेनाथ माँ पार्वती की। तो प्रथम पूज्य हैं गणेश भगवान। पहले गणेश भगवान की पूजा करना चाहिए। अगर हम पूरे शिव परिवार की इस दिन पूजा करें तो इससे और ही हमें जो है लाभ मिलता है। तो इस दिन आप लोग पूरे शिव परिवार के साथ पूजा करें। पहले गणपति बाबा की, फिर भोलेनाथ की, माँ पार्वती की पूजा करें। पूरे श्रृंगार की सामग्री आप लोग चढ़ाएं और प्रदोष काल में पूरा श्रृंगार करें। मंदिर जाते समय आप लोग ध्यान रखें कि आपकी ज्वेलरी जो है सोने की होती है तो वो पहन कर आप लोग मंदिर में ना जाएं। बहुत भीड़ भाड़ होता है तो वहाँ पे दिक्कत होती है, तो वैसे आपको नहीं जाना है। आप लोग जो है खरीदा हुआ जो मिलता है पीतल का, ये सब का अब बहुत नया नया पर ये सब चला हुआ है, वहीं सब पहन कर आप लोग जाएं। और भूल कर भी ज्वेलरी पहन कर आप लोग ना जाएं, नहीं तो वहाँ पे बहुत छीना छोरी का जो है अभी माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। लेकिन घर पर आप लोग अपने तीज व्रत की कथा ज़रूर सुनिएगा। पूजा करके ही आप अपने घर पर पूजा पहले कर लीजिए, फिर शाम को आप मंदिर जा सकते हैं। जा कर के वहाँ पे जलाभिषेक कीजिए भगवान का, और वहाँ पे आप जो है सिंदूर चढ़ाइए माँ को। और सिंदूर चढ़ाने के बाद वहीं सिंदूर में से आप अपने पति के हाथ से सिंदूर आज के दिन ज़रूर लगवाइएगा। इससे क्या होता है कि बहुत ही शुभ फलों की जो है फल मिलता है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन पति के हाथ से सिंदूर हमें लगाना चाहिए इस दिन, और करवा चौथ के दिन आप लोग ज़रूर लगवाइएगा अपने पति के हाथ से सिंदूर। माता का जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है वहीं सिंदूर में से प्रसाद स्वरूप आप अपने मांग में भरिएगा। ये हो गया। अब सुबह का पारण जो है दोस्तों, तो अगर आप लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा किए हैं तो उसको आप लोग 5 बजे के पहले जो है नहा धोआ कर, यानी कि विसर्जन करने के बाद ही हमें पारण करना होता है। तो पारण करने के पहले आप मीठा कुछ खाएं। जैसे कि शाम को जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं वो इसी प्रसाद में से लेकर के हम पहले मुँह मीठा करते हैं, उसके बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं। कुछ दान की सामग्री ज़रूर निकाल दें। पारण के पहले दान की सामग्री कुछ निकाल देना चाहिए। उसके बाद उसको नहा धोआ करके आप आएँ, और जो है पहले ही निकाल कर रख देना चाहिए, फिर नहाना चाहिए। नहीं तो वो जैसे कि मान लीजिए कि जब हम छूते हैं तो पहले ही वो छुआ जाता है, इसलिए नहाने के पहले ही हम सब दान की सामग्री निकाल देते हैं। कुछ का जो भी समर्थ है थोड़ा मोड़ा निकाल दीजिए, चावल दाल यही सब ब्राह्मण को देने के लिए। और नहा धोआ करके आप क्या करें कि उस सामग्री को छू लें। अगर पूजा किए हैं, मान लीजिए कि भोलेनाथ पार्वती का अगर मिट्टी का बना करके बहुत लोग पूजा करते हैं पार्थिव शिवलिंग का, तो उसका विसर्जन कर लें। उसके बाद आप स्नान करने के बाद जा कर के विसर्जन कर लें। विसर्जन करने के बाद आप पारण करें। दोस्तों सुबह सवेरे आपको स्नान करनी है, फिर भगवान और माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करनी है। आपको ज़्यादा कुछ पूजा नहीं करनी है सुबह में, लेकिन आप सूर्य भगवान को अर्घ दें और थोड़ा मोड़ा पूजा कर लें, और माता से आशीर्वाद जो है सुहाग जरूर ले लें। माता का सिंदूर जो है वहाँ पे चढ़ाएं
तो उसी में से आप अपने मांग पहले भर लें। मांग भरने के बाद जो शाम के हम प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, उसी प्रसाद में से आप पहले अपने मुख में रखें, मुँह मीठा करें, फिर पानी पिएं, फिर अपना व्रत खोलें, आप अपना पारण करें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर गर्भवती महिला है दोस्तों तो उनके लिए कोई दोष नहीं होता है। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि गर्भवती अगर महिला है तो उनके लिए कोई दोष नहीं है। वो फल फ्रूट खा करके आराम से अपना व्रत रख सकती हैं, इसलिए कि बच्चा जो होता है गर्भ में पलता है वो भगवान का स्वरूप होता है, तो उसको दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल हमें नहीं मिलता है। तो आप लोग ये गलती ना करें। जो भी गर्भवती महिला है वो फल फ्रूट ले करके ही व्रत रख। गर्भवती महिलाओं के लिए कोई दोष नहीं है। और एक बात छूट गया है, आप लोग जान लीजिए कि नहाए खाए के दिन जो है आप लोग नहा खा लीजिए, बाल धोकर स्नान कीजिए, और उसके बाद से आपको लहसुन प्याज और मसूर का दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए। नहाए खाए के दिन से ही आपको इतना ध्यान में रखना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस दिन व्रत के दिन कोई भी अपने मुख से अपशब्द बातें नहीं निकालना चाहिए, जिससे कि कोई बड़े बुजुर्ग हों या बच्चे हों, किसी पर आप अपने मुख से ख़राब बातें ना निकालिए, इससे व्रत का फल हमें नहीं मिलता है। हो सके तो आप लोग इस दिन रात में पूरे रात भर जागरण करें। तीज व्रत के दिन जो है रात भर जागरण किया जाता है, तो आप लोगों से अगर हो सके तो रात भर भजन कीर्तन किया जाता है जागरण करके। इससे क्या होता है कि अखंड सौभाग्य का वरदान हमें मिलता है। तो आप लोग हो सके तो रात भर जरूर जागरण करें। अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं है, आप सो भी सकते हैं, लेकिन रात भर जागरण करने से हमें और भी ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ और जय माँ पार्वती, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।